आज हम बात करेंगे पित्त की नली के अंदर पत्थरी बनने की मैकेनिज्म की, प्रणाली की, उसके लक्षण की और कैसे उसका हम इलाज कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसकी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन शर्मा है। आज हम बात करेंगे पित्त की नली के अंदर पत्थरी बनने की मैकेनिज्म की, प्रणाली की, उसके लक्षण की और कैसे उसका हम इलाज कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसकी। पित्त की नली की पत्थरियाँ मतलब बाइल डक्ट स्टोन्स, ये एक काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम अक्सर पाई जाती है। किसी भी उम्र में, बच्चों में भी, यंग एज के भी और बूढ़ों में भी ये सामने आ सकती है। अब पित्त की नली के अंदर स्टोन्स कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं? देखिए, पित्त की नली के अंदर की जो पत्थरियाँ आती हैं ये दो प्रकार से आ सकती। सबसे पहले गॉल ब्लैडर अगर है पेशेंट का, तो गॉल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन बने, वहाँ से वो चल के पित्त की नली के अंदर आके फंस सकती है। और अगर पित्त की नली के अंदर कोई स्टोन फंसता है तो उसके कई लक्षण सामने आते हैं। दूसरी तरीके से कि अगर गॉल ब्लैडर निकाला जा चुका है, पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स में जिनमें बड़े होते उम्र में ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर पित्त की नली के अंदर भी अपने आप स्टोन बन सकते हैं, जिसको हम प्राइमरी स्टोन्स कहते हैं। ये दो तरीके से पित्त की नली के अंदर स्टोन्स आ सकते हैं। अब अगर पित्त की नली के अंदर स्टोन आ गया है तो उसका लक्षण क्या हो सकता है? पित्त की नली के अंदर स्टोन आने से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आ सकती है वो है कि अगर वो उसके अंदर फंसा रहा तो पीलिया हो सकता है, पीलिया के साथ में बुखार आ सकता है और दर्द हो सकता है। इन तीनों को एक साथ हम मेडिकल वर्ड में बोलते हैं कि कोलिंजाइटिस हो गया पेशेंट। ये एक प्रकार से एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें पेशेंट पर्टिकुलरली अगर बहुत छोटा या बहुत बड़ा है तो उसकी इन्फेक्शन शरीर में बढ़ने का, आईसीयू एडमिशंस का, एंटीबायोटिक का, इस सबकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो पित्त की नली का हो सकता है स्टोन का, वो ये है कि जब ये निकलती है या बिल्कुल नीचे के हिस्से में, जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, अगर वहाँ फंसती है तब ये पैंक्रियास की नली को बंद करके उसका प्रेशर बढ़ा के पैंक्रियाटाइटिस भी कर सकती है। और यदि पित्त की नली की पथरी पैंक्रियाटाइटिस करेगी तो वो कई बार बहुत सीवियर होता है। और आज की डेट में अगर सीवियर पैंक्रियाटाइटिस किसी को होता है वो कई बार जानलेवा भी हो सकता है, सीवियर हो सकता है। पेट के अंदर कई तरह की कलेक्शंस मवाद बन सकते हैं, पेशेंट को आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। पित्त की नली के जो पथरियाँ होती हैं उनको हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। तीसरी चीज़ वो ये भी कर सकता है कि पर्टिकुलरली बड़ी उम्र पे कई बार आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसके अंदर पित्त की नली के अंदर स्टोन आया, तो उसमें लेकिन इंसान को कोई लक्षण उस प्रकार के उस टाइम पर नहीं होते। ये अब प्रॉब्लम आती है कि लक्षण नहीं है लेकिन स्टोन सामने है, तो इसका भी हमें इलाज इसलिए करना पड़ता है बिकॉज गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन पड़े हैं तो कई बार कोई लक्षण नहीं करते बहुत साल तक। लेकिन अगर पित्त की नली के अंदर स्टोन फंसा हुआ है तो वो कभी ना कभी, अगर अभी लक्षण नहीं कर रहा तो आगे जाके लक्षण कर सकता है और पित्त की नली की खुद की दीवार को खुद भी डैमेज कर सकता है। ये तीन तरीके से पित्त की नली के स्टोन सामने आ सकते हैं। अब इसका टेस्टिंग क्या की जाती है और टेस्टिंग के बाद इसका इलाज कैसे होता है? टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिंपल टेस्ट होता है एक पेट का अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अंदर ये देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं कि नहीं, पित्त की नली के अंदर स्टोन है कि नहीं, पित्त की नली का साइज क्या है, पित्त की नली के रुकावट के कारण क्या लिवर के अंदर कोई रुकावट आ रही है और पैंक्रियास की हालत क्या। सेकेंड टेस्ट जो किया जाता है वो है ब्लड टेस्ट, जैसे सीबीसी, आपका हीमोग्राम, आपके टीएलसी काउंट्स कितने हैं, आपका पीए की मात्रा कितनी है, बिलिरुबिन कितना है, एंजाइम्स कितने। ये दोनों टेस्ट तो बिल्कुल एसेंशियल हैं, ज़रूरी है। कभी कभी होता है कि दोनों टेस्ट के अंदर डिस्क्रिपेंसी, मतलब दोनों टेस्ट मैच नहीं करते कि अल्ट्रासाउंड पे सिर्फ पित्त की नली फूली हुई दिख रही है, एलएफटीज मतलब लिवर के टेस्ट खराब आ रहे हैं लेकिन स्टोन दिख नहीं रहा। ऐसे केस में कई बार हमको एमआरसीपी मतलब एक तरीके का एमआरआई होता है पेट का, लिवर का, या फिर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड मतलब दूरबीन से एंडोस्कोपी से अंदर से अल्ट्रासाउंड करते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है इसके लिए। और कई बार छोटे स्टोन्स में जो कि एमआरआई में भी मिस हो सकते हैं, या जब कभी हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही हो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से या एमआरआई से, वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड या ईयूएस करना पड़ सकता है। ये सारे टेस्ट हम
सब में नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया कि शुरुआत सिर्फ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से ही होती है और उसके बाद ही हम उसमें आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने डायग्नोस कर लिया, अब इसका इलाज कैसे होता है? पित्त की नली के स्टोन्स का इलाज होता है ERCP की प्रक्रिया से। उससे मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बनाया है, मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ। ERCP एक तरीके की एंडोस्कोपी से एक इलाज है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम एंडोस्कोप के जरिए छोटी आंत जहाँ पर पित्त की नली खुलती है वहाँ जाके उस स्टोन्स को निकालते हैं। स्टोन्स के अलावा हम कई बार उसके अंदर स्टेंट्स भी डालते हैं। ये स्टेंट्स गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद निकाले जाते हैं, वही एंडोस्कोपी के तरीके से। अब ERCP 90% 95% एक सेफ प्रक्रिया है, लेकिन 5 to 10% रोगों में इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और ये दुनिया में जहाँ पर भी ERCP की प्रक्रिया होगी वहाँ ये कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होगी। ये कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ये नहीं होता है कि हर पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन हो। 5% मतलब 100 में से किसी 3 या 4 या 5 के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते। अब ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? बिकॉज पित्त की नली और पेंक्रियास की नली साथ में खुलते हैं तो ERCP के दौरान पेंक्रियाटिस होने की संभावना रहती। आपको पित्त की नली के रास्ते को थोड़ा चौड़ा करना होता है काट के, तो वहाँ करके जब कट देते हैं वहाँ ब्लीडिंग की संभावना रहती है और उसी वक्त पे परफोरेशन मतलब आंत में छेद होने की संभावना रहती है। ये उस तरीके से है कि मान लीजिए अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे और आपको कोई टक्कर होने की, कोई स्क्रैच होने की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी आप ड्राइविंग करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, हर बार आपका एक्सीडेंट हो। सो कहने का लक्ष्य ये है कि मेडिकल प्रणाली में कोई भी ट्रीटमेंट 100% नहीं होगा। वैसा ही ERCP 95% सेफ है, लेकिन 5% संभावना रहती है और एज अ पेशेंट आपको इसके बारे में क्लियर जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सो पित्त की नली के स्टोन्स गॉल ब्लैडर से आ सकते हैं या अपने आप बन सकते हैं, पीलिया कर सकते हैं, बुखार कर सकते हैं या पैंक्रियाटाइटिस कर सकते हैं। टेस्टों में अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, अगर जरूरत पड़े तो MRI या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और इलाज के लिए ERCP। अब ERCP के दौरान अगर बड़े स्टोन्स हैं, अब स्टोन के साइज पे भी डिपेंड करता है और पित्त की नली पे डिपेंड करता है कि कैसे निकाला जाएगा। ERCP के यूज से उसके दौरान कई हमारे पास टूल्स होते हैं, कई तरीके होते हैं और बड़े स्टोन्स को भी निकाल देती है। शुरुआत में छोटे स्टोन है तो सिंपल बलून से निकल सकते हैं। अगर बड़े स्टोन्स आते हैं तो उनको तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है, मैकेनिकल बास्केट्स का यूज़ किया जाता है। ये सब तरीके हैं और जैसे जैसे ये तरीके या स्टोन्स बड़े होते जाएंगे या कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे, उसकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी बढ़ती है और महंगा भी होता शुरू हो जाता है। सो आपको जब भी आप पित्त की नली के स्टोन्स के लिए डॉक्टर के पास जाए, ये एज्यूम करते मत जाइए कि सारे स्टोन्स और सारी ERCP एक तरीके से होती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की हालत पे, ये डिपेंड करता है स्टोन के साइज पे, ये डिपेंड करता है पित्त की नली की हालत क्या है और उस तरीके से जो आप में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सेफ तरीका होगा वो आपका डॉक्टर यूज़ करेगा और कॉस्ट और पैसा भी उसके हिसाब से वेरी करता है। इसलिए यदि पित्त की नली के स्टोन्स के बारे में आप कोई और जानकारी चाहते हैं, आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, रिप्लाई कीजिए, हम डेफिनेटली उसका व्हाट्सएप पे आपको मैसेज देंगे। और आप हमसे फर्दर बात करना चाहते हैं तो उस पर तरीका आएगा कैसे आपने अपॉइंटमेंट लेना है। सो थैंक यू वेरी मच और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। अब हमसे आप संपर्क कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी के लिए जो मुझे दिए गए नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, उस पर डेफिनेटली आपको एक रिप्लाई बैक आएगा जिसके अंदर कांटेक्ट करने के और फिजिकल या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के तरीके विस्तार में बताए जाएंगे। उसमें एक नंबर भी आएगा जिसपे अगर आपको कोई समस्या आती है आप उस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। वो नंबर हमारे कोऑर्डिनेटर के पास है, वो आपको पूरा गाइड करेगा। यदि फिर भी आपको दिक्कत आती है, समस्या आती है, आप वो नंबर पे दोबारा व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिजिकल अपॉइंटमेंट्स जो अभी हैं वो फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल गुड़गांव, FMRI इंस्टीट्यूट है गुड़गांव हरियाणा में, जहाँ पे हम फिजिकली अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, पेशेंट्स को देख सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैसेज आपको ऐप के ऊपर या आपको व्हाट्सएप के ऊपर आएगा। और कोई भी समस्या हो आप प्लीज हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। कुछ टाइम बिजी है तो लग सकता है, बट आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा।